नमस्ते सभी को। जो आपकी तारीफ करता है वह आपकी स्थिति को देखता है और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति को देखता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक दुकानदार था जिसका नाम था प्रवीण। वह एक केमिस्ट था और 10 साल से इस दवाइयों की इंडस्ट्री में था, इसी काम को कर रहा था। तो उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। उसकी दुकान को अकेला संभालता था। दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज़ की दवाई है, उसे सब पता होता था। वो एकदम तुरंत जो दवाई ला के देता था कस्टमर्स के बीच में बहुत अच्छा उसने अपना रूप विकसित कर लिया था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। वो हमेशा ये कहता था सबने कि भगवान जैसी कोई बात ही नहीं होती, कोई चीज़ ही नहीं होती, भगवान होते ही नहीं। और लोग समझाने का प्रयास करते हुए उनको लगता कि क्या मतलब है, अपना काम तो हो रहा है, ना दवाई दे देता है, पैसे देते हैं और बात ख़त्म। एक आदत और थी प्रवीण के अंदर, वो यह थी कि जब उसको खाली समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने चला जाता था। उसकी दुकान पर कई बार दोस्त आ जाते थे। जब कोई कस्टमर नहीं होते तो ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। शाम में भीड़ थी। जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर्स चले गए, तो दोस्तों ने कहा आओ भाई ताश शुरू करते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब बाहर बारिश हो रही थी, दोस्त भी नहीं जा सकते थे घर, दुकान पर कोई था नहीं, तो उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेल रहे थे, तभी एक बच्चा है भीगता हुआ बारिश में दौड़ा चला आया, अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और प्रवीण जो था ताश खेलने में इतना मशगूल हो रखा था, उसका मन ही नहीं था ताश खेल के उठे और उसको दवाई दे। लेकिन दोस्तों ने कहा भाई कोई आया है लेने के लिए दवाई, तो तुम उसकी मदद करो। वह अपनी जगह से उठा और एक दवाई की शीशी उसको उठाकर दे दी। उसी समय वहाँ पर लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, एक तो उसका मन था जो उदास हो गया कि ताश नहीं खेल पा रहे हैं, दूसरा लाइट चली गई, दिमाग और ख़राब हो गया। उसने कहा ये बच्चा क्या परेशान करने आ गया। बोले क्या हो गया? बोला मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो रखी हैं, बारिश में आप ही की दुकान खुली दिखी, मुझे तो बड़ी उम्मीद है, आप दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटा सा बच्चा था, उसे पूछा क्या हो रहा है। यह वो फटाफट से दवाई की एक शीशी ली और उसको दे दी। अभी उसके दोस्त बोले अब तो लाइट भी नहीं है तो ताश कैसे खेले, इसलिए हम भी अपने घर चलते हैं। तो उसके दोस्त अपने घर चले गए। तभी लाइट आ गई। उसने दवाइयों की तरफ देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने देखा कि जो छोटा बच्चा दवाई लेने के लिए आया था, उसने उसे जो दवाई दी है वो चूहे मारने की दवा थी। जिस बीमारी की दवा देनी थी वह बोतल जो थी दवाई की वो तो वहीं रखी हुई थी। उसका दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, अपनी माँ के लिए दवाई लेके गया। उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, पता नहीं वो अपनी माँ को वो दवाई ना दे दे। चूहे मारने की दवा है, उसकी माताजी मर जाएंगी, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। जिस काम को मैं 10 सालों से कर रहा हूँ, क्या मुझको दवाइयों की पहचान नहीं थी? उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर उसे याद आई पिताजी की वो बात जो पिताजी कहते थे। दुकान में पीछे की तरफ घूमा तो वहाँ ऊपर भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। धूल लग गई थी उस पर, क्योंकि वह तो पूजा पाठ करता नहीं था। इसके पिताजी कहते थे कि कभी संकट आ जाए, ना तुम मानता तो नहीं भगवान को, लेकिन संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना, सब समझा देंगे, सब सुलझा देंगे, एक बार इनको बोल देना। प्रवीण को लगा अब तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है, यही है जो भी है, हाथ जोड़ के आंखें बंद की ही थी। वो बोल ही रहा था कि बचा लेना भगवान, कभी मैंने माना नहीं तुम्हें कि आप हो, लेकिन मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया, कह रहा था अंकल अंकल वो मेरे को दूसरी बोतल चाहिए, मेरे पास में पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे दूसरी शीशी दे दो। दौड़ता हुआ प्रवीण उसके पास पहुँचा और बोला क्या बात हो गई, उस वाली बोतल को क्या हुआ? वो बोले अंकल मैं घर पहुंचा ना तो आंगन गीला हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो दौड़ते दौड़ते मेरा पैर फिसल गया। मम्मी को जल्दी से दवाई देने के चक्कर में तो वो आंगन में गिरकर ही शीशी टूट गई। प्रवीण ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बोतल देता हूँ। उस बच्चे ने कहा अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रवीण ने कहा पैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम ले जाओ, मम्मी को ठीक करो और कोई दिक्कत आए, दवाई चाहिए तो आ जाना लेने के लिए। प्रवीण फिर से भगवान के सामने गया, हाथ जोड़कर बोला भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है, मुझे आज समझ में आई, मैं नास्तिक बना घूम रहा था, आज आपने मेरी लाज बचा ली। बहुत छोटी सी कहानी है, हम में से कोई लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है, भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं की संतानें हैं, यह सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। भरोसा बनाए रखिए, कृपा अवश्य आएगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपको कहकर जाते हैं,
भक्ति करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, आपके सारे काम अवश्य बनेंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते सभी को।